प्रणाम गुरुदेव। मैं अर्चना मित्तर बोल रही हूँ। गुरुदेव, थर्ड आई लेवल 2 करने के बाद मुझ में काफ़ी चेंज आ रहा है। गुरुदेव, पहले भी मैं साधना के समय एनर्जी थर्ड आई पर हमेशा फील करती थी, पर साथ साथ नाभि पर, हार्ट पर, मूलाधार पर वाइब्रेशन होती रहती थी। प्राणायाम होते रहते थे जैसे कि कोई विधि हो रही हो, पर थर्ड आई पर एनर्जी हमेशा फील होती थी। पर गुरुदेव, अब कुछ चेंज हो गया है। मुझे नीचे के चक्रों में कुछ भी फील नहीं होता, ना प्राणायाम ना विधियां, सिर्फ थर्ड आई पर ही एनर्जी फील होती है, जो एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ खींचती रहती है। कभी वो बहुत ऊपर जाती है, कभी थोड़ी ऊपर या सिर के ऊपर। गुरुदेव, अब थर्ड आई पे जब ध्यान होता है, मुझे शरीर का बिल्कुल आभास नहीं होता। गुरुदेव, मेरे साथ 3 बार एक एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो ठीक हुआ या नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ गुरुदेव कि 3 बार ऐसा हुआ कि मुझे अपनी एनर्जी थर्ड आई पर भी फील नहीं हुई। जैसे मैं एनर्जी को देखती हूँ कि वो ऊपर की ओर खींच रही है, कुछ भी फील नहीं होता, जैसे कुछ है ही नहीं, ना शरीर का आभास ना कुछ और। जब साधना से उठती हूँ तब मुझे लगता है ये कैसी स्थिति थी, इसमें रीढ़ भी सीधी नहीं, शरीर भी कभी आगे की ओर झुका हुआ, कभी दाएं बाएं, मतलब कुछ है ही नहीं बाबा जी। जैसे खालीपन, शून्य, कुछ भी मुझे याद ही नहीं होता कि हुआ क्या। बस जागृत हूँ या थोड़ी नहीं हूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। और कल जब मेरे को यूं लगा कि मेरे मुंह से लार गिरी बहुत सारी हाथ पे, तब मुझे होश आया कि मैं ध्यान में बैठी हूँ। गुरुदेव, साधना में भी मेरा मन खूब डूबने को करता है, पर अभी मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं कर रही हूँ। गुरुदेव, रात को भी जैसे नींद खुल जाती है 2-3 बजे, तब भी मेरा मन करता है कि मैं साधना कर लूं। गुरुदेव, मेरा आपके प्रति भी इमोशन, प्रेम बहुत ज्यादा हो रही है। मैं मन ही मन आपसे प्रार्थना करती रहती हूँ कि गुरुदेव, इस बार मेरी साधना पूरी करा देना। मुझे ध्यान में भी कई बार ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। गुरुदेव, ये मेरे मन का वहम है या सच में आप आते हैं? गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। प्रणाम अर्चना। पहली बात इसे समझे, थर्ड आई पर जब हम ध्यान साधना शुरू करेंगे तो सभी चक्र महसूस हो सकते हैं। सेकंड लेवल में जब हम पहुंचेंगे तो चक्र महसूस नहीं होंगे, थर्ड आई महसूस होगी, और कभी कभी तो थर्ड आई भी महसूस नहीं होगी। फिर मुंह खुल जाएगा, लार गिरेगी, बहुत लार गिरेगी, सुध बुध खो जाओगे। मैं हूं या नहीं हूं, ये पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ा आगे, जैसे थर्ड आई, अब थर्ड आई थर्ड लेवल को जब हम करेंगे और थोड़ा आगे चलोगे तो ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि जो मैं देख रहा हूं, जो मैं देख रही हूं, वो सपना है या मैं रात को जो देख रही हूं वो सपना है। सत्य है कहां पर? तब पता लगेगा कि शंकर ने जो बोला था कि सब माया है, तब पता लगेगा कि ये सब माया ही माया है, सत्य तो कहीं नहीं। तब पता लगेगा। तो जो घटित हो रहा है वो मेरे मन का भ्रम है या सत्य है? वो क्या है अर्चना? जो घटित हो रहा है वो प्योरिटी में सत्य है। समाधि के बहुत करीब हो, और यूं कहूं करीब हो ऐसा भी नहीं, चालू हो चुकी सब चीजें, घटनाएं चालू हो चुकी। फिर तुमने बताया कि गुरु के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, इमोशन बढ़ रहे हैं। मैं गुरु से बात भी करती हूं कि ये जन्म मेरा खराब ना हो जाए, ये जन्म मेरे को मोक्ष मिल जाए। और फिर गुरु तुम्हें समझाता भी है। अर्चना, इसे अच्छे से समझोगे, ये सौभाग्य बहुत सारे साधकों के जीवन में घटित होता है, मगर इसके घटित होते ही उनका दुर्भाग्य भी चालू हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब गुरु को पकड़े या अपनी झूठी और पुरानी मान्यताओं को पकड़े। तो अधिकतर तो उनको लगता है पुरानी मान्यताएं ठीक थी, ये तो अज्ञात है मार्ग।
पता नहीं क्या होने वाला है, और मार्ग अज्ञात है। इस अज्ञात से डर के लोग गुरु का हाथ छोड़ देते हैं, जिसे वो अपना कंफर्ट जोन समझते हैं। हकीकत में वो मौत है, बार बार पैदा होने का एक तरीका है, मगर दुर्भाग्य घटित होता है बहुत बुरी तरह। वो गुरु को छोड़ के फिर अपनी उसी पुरानी जगहों में जाते हैं, और फिर पुरानी जगहों में तंग आ जाते हैं, और फिर गुरु के पास आते हैं, फिर वो कुछ नहीं समझ पाते, और मौत करीब आ जाती है, शरीर मिट जाता है, प्यास अधूरी रह जाती है, और इस प्यास अधूरी रहने के कारण फिर जन्म लेते हैं, और फिर यही गलती करते हैं, और फिर जन्म लेते हैं, फिर यही गलती करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक तुम्हारा निर्णय ना हो जाए। और अर्चना, जो तुम्हारे साथ घट रहा है सौभाग्य है। डूबो जितना डूब सकती हो, और जहां मैं तुम्हें आके समझा रहा हूं उन बातों को समझना। अब मैं तुम्हें 3 चरणों में पूरी यात्रा की बात बताता हूं। पहला चरण, शरीर। तुम शरीर से गुरु से जुड़ोगे, गुरु के प्रति शरीर को लेकर प्रेम भाव पैदा होगा, गुरु को लेकर शरीर के प्रति क्रोध पैदा होगा, सब कुछ होगा। पहला शरीर। साधना का दूसरा स्टेप, मन। फिर शरीर से थोड़ी दूरी अपने आप पैदा हो। तुम ये नहीं कहोगे नहीं मैं शरीर से घबरा रहा हूं, नहीं मैं शरीर से घबरा रही हूं, इसीलिए मैं दूर हो रही हूं, ये नहीं कहोगे। स्वाभाविक शरीर से दूरी पैदा हो जाएगी। अब वो आनंद और तृप्ति, अब वो आनंद और प्रेम, अब वो मधुर संगीत गुरु के शरीर के बिना भी तुम्हें सुनाई देने लगेगा, मगर गुरु फिर भी होगा। यहां तक तो समझा जा सकता है। अब यहां पर शिष्य का समर्पण, कि जो शरीर के न होते हुए भी मेरी आत्मा को छू रहा है, और मेरी आत्मा उसके छूने से आनंदित हो रही है। मैं कुछ खिल रहा हूं, मैं कुछ महक रहा हूं, मैं कुछ आकाश सा हो रहा हूं। शरीर को तो सभी छूते हैं, पति भी छूता है, पत्नी भी छूती है, बच्चे भी छूते हैं, माँ बाप भी छूते हैं, दोस्त भी छूते। शरीर को तो सभी छूते, शरीर से आगे नहीं जा पाते। मगर गुरु तुम्हारे मन को छूकर तुम्हारी जब आत्मा को छूता है, तब एक विकास होता है। पहली बार लगता है अर्चना कि जीवन जिया, पहली बार लगता है यही तो जीना था, इसी को तो जीने के लिए हम रो रहे थे। पहली बार लगता है। यहां तक ठीक समझ आ गई। आगे जो है सूक्ष्म से भी पार, अब आगे प्रेम पैदा होता है। प्रेम द्वार है परमात्मा का। अब आगे भरोसा, श्रद्धा पैदा होती है, समर्पण पैदा होता है, कि जो ये व्यक्ति बोल रहा था वही तो घटित हो रहा है, वही तो घटित हो रहा है। अब यहां से जो है आत्मा में प्रवेश होता है। अब गुरु का रूप सूक्ष्म हो जाता है। गुरु का रूप इतना सूक्ष्म होता है, और उसके साथ तुम्हारा रूप भी सूक्ष्म हो जाता है। अब दोनों धीरे धीरे, दोनों नमक के पुतले की तरह धीरे 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 सागर की गहराई में उतरते हैं। धीरे धीरे अब आत्मा से परमात्मा की तरफ तीसरा भी चरण पूरा हुआ। अब चौथा स्वाभाविक घट जाता है। चौथे में तुम भी परमात्मा, ले जाने वाला भी परमात्मा, जाने वाला भी परमात्मा। इस तरीके से ये यात्रा होती है। मगर जब गुरु और तुम्हारा मन एक होने लगता है, तब बहुत कंफ्यूजन होती है। लाखों साधकों में से, यूं कहूं लाखों साधकों में से लाखों साधक वापस चले जाते हैं। शायद किसी सदी में कोई आगे आता है और आगे चलता है।
क्यों इतने गुरु हुए, फिर भी पृथ्वी अधूरी क्यों रह जाती है? क्यों गुरुओं को बार बार इस पृथ्वी पर पैदा होना पड़ता है? लाखों अरबों करोड़ों साधकों में शायद कोई एक हिम्मत जुटा पाता है जो कहता है कि मैं सत्य के साथ हूं, असत्य के साथ नहीं। जो आज है कल मिट जाएगा, फिर होगा, फिर मिट जाएगा। जो कल था, जो आज है, जो कल होगा, जो जैसा था वैसा का वैसा ही है, पवित्र, सुंदर, सत्य। मैं अब उसके साथ जीऊंगा। किसी सदी में कोई ऐसी हिम्मत जुटाता है, इसीलिए गुरुओं के साथ जो उस परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं उनको तुम उंगलियों पे गिन सकते हो। इन 5 उंगलियों में ही उनकी गिनती पूरी हो जाती है। 6 उंगलियों की जरूरत नहीं पड़ती। कबीर, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी, किसी को भी ले लो तुम, कृष्ण, किसी को भी ले लो, तुम पाओगे। जब तक वो शरीर में, तब तक कुछ ही लोग उन्हें जान पाए, कुछ ही लोग पहुंच पाए। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जब गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो तो समझना द्वार पे आ गए। संसार विरोध करेगा, बहुत सारी बातें होंगी, मगर जहां तुम खड़ी हो डूबती चली जाओ, परमात्मा हो ही रही हो और हो जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा। जब तक तुम मेरे में ही विलीन ना हो जाओ तब तक, या तुम अपना हृदय खोलो मैं तुम में विलीन हो जाऊं तब तक।